एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। वार्षिक परीक्षा का आपका हिंदी का जो पेपर 3 फरवरी के दिन होने वाला है, उसके लिए आज हम हिंदी का हमारा जो चौथा सेट है डी, वो कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको 4 सेट दूंगी, चारों के फुल सॉल्यूशन भी दूंगी। तो ये आपका सेट ए जो कि हमने पढ़ लिया है, सेट बी पढ़ लिया है और सेट सी भी हमने पढ़ लिया है। तो तीनों सेटों के फुल सॉल्यूशन भी मैंने आपको दिए हैं, कंप्लीट अच्छे से आपने कर लिए होंगे। आज हम चौथा सेट डी पढ़ेंगे, इसका भी फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मैं आपको दूंगी। और एक सेट यदि आप कंप्लीट करेंगे तो आपको 15 से 20 अंक मिलेंगे। चारों सेट पढ़े ताकि आप 70 से 75 अंक एग्जाम में प्राप्त करें। समय बहुत कम है आपके पास, तो ज़्यादा समय नहीं लूंगी। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। और भरोसा रखें, मेहनत अच्छे से करें और एग्जाम में आप अच्छे अंक और अच्छी परसेंटेज प्राप्त करें। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। छायावाद में विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना हमें देखने को मिलती है। दूसरा है, कविता आओ मिलकर बचाएं में चिंता व्यक्त की गई है। आदिवासी समाज के लिए चिंता व्यक्त की गई है। किस कविता में आओ मिलकर बचाए, तो आदिवासी समाज के लिए चिंता व्यक्त की गई है। तीसरा है, भारतेंदु काल के नाटककार हैं। भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? शंभुनाथ सिंह। कौन है? शंभुनाथ सिंह। चौथा है, कुई की खुदाई किस औजार से की जाती है? बसोली से। किससे की जाती है? बसोली से कुई की खुदाई की जाती है। पांचवा है, पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है। चौथा कौन सा है? चौथा स्तंभ है। छठा है, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीक शब्द है। कौन सा है? नाभिक। नाभिक विज्ञान संबंधित तकनीकी शब्द है। अगला आपका प्रश्न है रिक्त स्थान, तो इनको भी समझ लेते हैं। पहला रिक्त स्थान है, कवि ने ईश्वर की डेढ़ सत्ता मानी है। तो कवि ने ईश्वर की केवल एक सत्ता मानी है। कितनी सत्ता? एक सत्ता। दूसरा है, काव्य में सदुखड़ी भाषा का प्रयोग डेडेस ने किया। कबीरदास जी ने किया है। काव्य में सदुखड़ी भाषा का प्रयोग किसने किया? कबीरदास जी ने। तीसरा है, मियाँ चारपाई पर बैठे डेडेस का मजा ले रहे थे। किसका मजा ले रहे थे? ये बीड़ी का। ये अपनी खटिया पर बैठे थे, जिसको खाट को हम क्या बोलते हैं? चारपाई बोलते हैं। तो खाट पे ये बैठे बैठे बीड़ी के मजे ले रहे थे। चौथा है, लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने डेडेस रस के साथ अपेक्षाकृत उतना न्याय किया। करुण रस के साथ क्या किया इन्होंने? करुण रस के साथ अपेक्षाकृत न्याय नहीं किया है। पांचवा है, डायरी नितांत डेडेस रचना है। तो व्यक्ति की रचना है। कौन सी है? डायरी नितांत व्यक्तिक रचना है। छठा है, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म डेडेस कहलाते हैं। अलंकार कहते हैं जो क्या करते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसको अलंकार कहते हैं। अब अगला प्रश्न समझ लेते हैं। सही जोड़ी बनाइए। जो तीसरा प्रश्न है, क्या है? सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है, सबसे खतरनाक। सबसे खतरनाक क्या है? तो इसका रहेगा अवतार सिंह संधू पास। दूसरा है, गलता लोहा, तो शेखर जोशी। ये कोई इनकी रचना है जो है यहाँ पे। और तीसरा है, अलो आधारी, तो इसका रहेगा आपका बेबी हालदार। तीसरा है, स्वलेखन, तो स्वलेखन की जोड़ी आपकी रहेगी डायरी। पांचवा है, रसीम रथी, तो रसीम रथी की जोड़ी क्या रहेगी? रामधारी सिंह दिनकर। छठा है, तो क्या है? निपात शब्द है। और भाव पल्लवन की जोड़ी रहेगी भाव विस्तार। अगला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, रीतिकाल को अन्य नाम क्या दिया गया है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहते हैं। दूसरा है, नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया था?
हट्टे कट्टे जाटने किसने दिया था? नेहरू जी के जो सवाल थे, जो प्रश्न पूछे गए थे, उनके जवाब हट्टे कट्टे जाट ने दिए थे। तीसरा है धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? पालर पानी। क्या बोलते हैं? जो भूमि की सतह के ऊपर जो पानी बहता है उसे पालर पानी। अगला है पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? दृश्य। क्या होता है? दृश्य। और काव्य के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। छठा है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य। क्या बोलते हैं? महाकाव्य बोलते हैं। सातवां है सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है? भाव पल्लवन कहलाता है। अगला प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। पहला है पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। सत्य है। दूसरा है कृष्ण चंद्र को सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सत्य रहेगा। तीसरा है भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबंधित है, तो सत्य है। चौथा है डायरी नितांत अंत रंग रचना है, तो सत्य रहेगा। पांचवा गजल का अंतिम शेर मक्ता कहलाता है, तो सत्य है। और लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, तो ये भी सत्य रहेगा। तो आप भरोसा रखिए 3 फरवरी के दिन हिंदी में यदि आपको 70 से 75 अंक लाना है तो चारों सेट जरूर कंप्लीट करें। फुल सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी, तो कंप्लीट अच्छे से करना है। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। और छठा है निर्गुण धारा और सगुण धारा में कोई द्वंद्व लिखिए। सातवां है मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ। आठवां है कहानी के तत्वों का उल्लेख कीजिए। और नौवां है लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति को किस वास्तविकता को प्रकट करता है। और रेजानी पानी किसे कहते हैं। और शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है। और उदाहरण अलंकार की परिभाषा आपको यहाँ पे गलती से यहाँ पे उदाहरण आपका लिख गया है, तो आपको शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। अब बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां है गजल की कुछ विशेषता अथवा बारीकियां बताइए। 14 है मुहावरे और लोकोक्ति में दो अंतर करना है। 15वां है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। 16वां है कबीर अथवा त्रिलोचन का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहले में 2 रचना, दूसरा में भाव पक्ष कला पक्ष, तीसरे में साहित्य में स्थान। इसी तरह से 17वां है कृष्णा सोबती अथवा कृष्ण चंद्र का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना, भाषा शैली साहित्य में स्थान। और 18वां दूर के ढोल सुहावने होते हैं का भाव पल्लवन कीजिए। और जो 19वां है इसमें आपतित गद्यांश दिया गया है 3 नंबर में। अच्छे से पढ़ लीजिए आप इसको और समझ ले। और आंसर तो मैं आपको दूंगी, लेकिन फिर भी आप प्रश्न को अच्छे से समझ लें। और ये यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से इनका। और ये आपका अथवा दिया गया है यहाँ पे। और ये 20वां है संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 4 नंबर में आपको। और इसी तरह से 21वां प्रश्न है 4 नंबर का। तो भरोसा रखिए एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट अच्छे से आप कर लें सभी को। और ये आपका 22वां परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को आवेदन पत्र करिए। आपका जो परीक्षा का समय है उसमें जो अधिक शोर हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगवाने हेतु आपको निवेदन पत्र करना है। और 23वें में आपको निबंध करना है 4 नंबर में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक जो आपको अच्छा लगे उसे आपको कंप्लीट कर लेना है। तो आज के इस वीडियो में 3 फरवरी के दिन हिंदी का आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए हमने चारों सेट पढ़ लिए हैं। सेट ए हो गया है आपका, सेट
बी भी हो गया है, सेट सी और ये आज हमने सेट डी पढ़ा है। चारों के सॉल्यूशन आपको मिल गए होंगे। सेट डी का सॉल्यूशन हम कंप्लीट अभी इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। ये आपका छठा प्रश्न है जिसमें निर्गुण धारा और सगुण धारा में अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैंने आपको जो करवाई है 4 सेटों के द्वारा जो प्रश्न बताए हैं, भरोसा रखें अच्छे से चारों सेटों को आप कंप्लीट करें। बहुत मेहनत की है आपके लिए ताकि आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। 80 या 90% यदि आप बनाना चाहते हैं तो जो प्रश्न आपको दिए हैं सभी को कंप्लीट करें। वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को आपके लिए यहाँ पे तैयार किया है। एक-एक प्रश्न आपके लिए सोच समझ के आपको यहाँ पे बताया है, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है आपको। और ये आपका 9वां प्रश्न है। और ये इसका अथवा है। थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप एक पेज में स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकें। और ये यहाँ से 10वां है। ये इसका अथवा है। 11वां प्रश्न है ये आपका शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में अंतर है। यहाँ से आपका 12वां प्रश्न है। और ये इसका अथवा। और गज़ल की कुछ विशेषता अथवा बारीकियाँ हैं। ये इसका अथवा है। मुहावरा और लोकोक्ति में ये आपको यहाँ पे अंतर दिए हैं, 2 पूछे गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 5 अंतर बताए हैं। जो आसान सरल लगे आपको वो कर लें आप कंप्लीट। यहाँ से ये अथवा दिया गया है। और ये इसका अथवा है 15वें प्रश्न का। शुद्ध अशुद्ध वाक्य करने हैं। 16वें प्रश्न में जीवन परिचय है कबीरदास जी का। और ये भाव पक्ष। यहाँ से आपका कला पक्ष। और ये आपका साहित्य में स्थान। और ये त्रिलोचन जी का जीवन परिचय है। यहाँ पे इनकी रचनाएं हैं भाव पक्ष। ये आपका कला पक्ष। ये आपका साहित्य में स्थान। और ये कृष्णा सोवती जी का यहाँ पे लेखक सॉरी जीवन परिचय है। और ये यहाँ से इनकी रचनाएं हैं। भाषा शैली है ये इनकी। साहित्य में स्थान है। और ये कृष्ण चंद्र जी का जीवन परिचय है। रचनाएं हैं इनकी, भाषा है। यहाँ पे इनकी शैलियाँ हैं। साहित्य में स्थान। और दूर के ढोल सुहावने होते हैं का क्या का भाव पल्लवन आपको करना है।
और ये आपको यहाँ पे पुस्तक प्रदर्शनी मेला, तो छोटा कर देती हूँ ताकि एक पेज में स्क्रीनशॉट ले सके। तो इस तरह से तैयार करना है आपको, देख लीजिए पूरा इस तरह से एक बॉक्स बनाना है और उसे चारों तरफ से आपको बंद कर देना है। और ये आपका 19वाँ प्रश्न अपठित गद्यांश है। यहाँ पे सारांश है इसका। और ये अथवा 20वाँ प्रश्न है जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और ये अथवा है। ये यहाँ से 21वां प्रश्न है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। ये यहाँ से व्याख्या है आपकी। और ये इसका अथवा। और ये यहाँ से ये 22वां प्रश्न है जिसमें ध्वनि विस्तारक पर प्रतिबंध लगवाने हैं, तो आपका आवेदन पत्र लिखना है। आपको यहाँ पे चारों सेटों के फुल सॉल्यूशन दिए हैं। आप भरोसा रखें 3 फरवरी के दिन हिंदी का आपका जो पेपर है उसमें आपको पूरे प्रश्न देखने को मिलेंगे। कंप्लीट आप अच्छे से कर लीजिए।